दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे नए इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कार्बन प्राइसिंग के टाइप्स कौन-कौन से होते हैं। तो कार्बन प्राइसिंग को बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल कार्बन प्राइसिंग और इंटरनल कार्बन प्राइसिंग। एक्सटर्नल कार्बन प्राइसिंग एक्सटर्नल कार्बन प्राइसिंग में बेसिकली क्या होता है, जो हमारा कार्बन एमिशन है, अगर हम उसको डायरेक्टली प्राइस कर रहे हैं, किसी भी तरीके से या तो टैक्स की तरीके से या फिर एमिशन ट्रेडिंग जो हमारा सर्टिफिकेट्स होता है, उसके तरीके से। अगर जो हमारा एमिशन है, उसको डायरेक्टली इन दोनों टर्म्स में अगर उसको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो उसको एक्सटर्नल कार्बन प्राइसिंग बोलेंगे। और इंटरनल कार्बन प्राइसिंग बेसिकली ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है, जिसमें जो हमारा हमारा जो एमिशन होता है, किसी भी इंडस्ट्री का आउटपुट का, उसको हम इंटरनल फैक्टर्स से इक्विवेलेंट करके उसको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो इनको हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे एग्जांपल के साथ। तो अभी एक्सटर्नल कार्बन प्राइसिंग को समझते हैं कि इसको एग्जांपल से समझते हैं। जो एक्सटर्नल कार्बन प्राइसिंग होता है, इसमें दो तरीके का प्राइसिंग मैकेनिज्म होता है, कार्बन टैक्स और एमिशन। सो सिंपली जो होता है वो कार्बन टैक्स होता है। इसका मतलब क्या है, कोई गवर्नमेंट है, वो किसी भी इंडस्ट्री के ऊपर ऐसा लगा सकती है कि अगर आपका एक्स 100 टन्स कार्बन इमिशंस अगर CO2 इमिशंस अगर आपका ज़्यादा इमिशन होता है, तो आपको सो एंड सो अमाउंट का टैक्स फिल करना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से हमने जो इमिशन है, उसको डायरेक्टली मॉनेटरी टर्म्स में डायरेक्टली हमने निकाल लिया कि और कोई फैक्टर नहीं चाहिए गवर्नमेंट को, सिर्फ इतना कि आपका इमिशन इतना है, दैट्स इट, मुझे इतना टैक्स आप दे दीजिए। सेकंड जो केस है हमारा इमिशन ट्रेडिंग स्कीम, इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट डायरेक्टली उसमें जो इमिशन हो रहा है, उसमें आपको सीलिंग लिमिट देगी कि आपको इतना इमिशन ही करना है। अगर आप उससे ज़्यादा करते हैं, तो जो आपका बचा हुआ इमिशन है, अब उसको आप या तो किसी ऐसी इंडस्ट्री से जिसने कम किया हो और उसके पास अगर इमिशन रिडक्शन सर्टिफिकेट है, तो उससे कंपनसेट कर दीजिए या फिर आप पेनल्टी फ़िल करिए। तो यहाँ पे भी सेम केस हुआ है, जो इमिशन है उसको डायरेक्टली मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये जो 2 मैकेनिज़्म होते हैं, ये एक्सटर्नल मैकेनिज़्म पे आते हैं, क्योंकि इसमें जो कार्बन की प्राइसिंग है, वो एक्सटर्नल फैक्टर से डिसाइड हो रही है। ये फर्स्ट वाले केस में वो जो ट्रेडिंग सर्टिफिकेट्स है, उसकी ट्रेड वैल्यू है, और जो सेकंड वाला है, वो गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, वो कार्बन टैक्स रहे के फॉर्म में रहेगा। तो ये था एक्सटर्नल कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म। जो इंटरनल कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म होता है, इसमें जो हमारा एमिशन है, इसको हम इंटरनली प्राइस करने की कोशिश करते हैं। ये किसी भी एक्सटर्नली रेगुलेशन रिक्वायरमेंट के लिए नहीं होता है, यह बस हमारे सेल्फ असेसमेंट के लिए होता है कि हम हमारी जो प्रोसेस है, हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है या जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें हम कितना एमिशन कर रहे हैं और उसका क्या इक्विवेलेंट उसका कॉस्ट है। अब इसको करने के रीज़न क्या-क्या हो सकते हैं? जो हम बस ये चाहते हैं, हम वॉलंटरली निकालना चाहते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है, उससे हम कितना एमिशन कर रहे हैं। अगर नियर फ्यूचर में गवर्नमेंट हमारे ऊपर कोई रेगुलेशन लाती है या फिर हमको एमिशन रिडक्शन की सीलिंग लिमिट मिलती है, तो हमको कितना कम करना पड़ सकता है, और हम नहीं करते हैं तो उसका कितना कॉस्ट हमारे ऊपर पड़ेगा, और हमको ऐसे कौन-कौन से मेजर्स लेना चाहिए और उनका क्या कॉस्ट पड़ेगा, जिससे कि हमारा एमिशन कम हो जाए। तो इस तरीके का अगर हमको असेसमेंट करना है, तो उसके लिए हमको जो हमारा करंट एमिशन हो रहा है, उसको सारे फैक्टर्स को फैक्टर इन करके उसको मॉनेटरी टर्म में एमिशन को कन्वर्ट करना है। तो इस प्रोसेस को इंटरनल कार्बन प्राइसिंग बोलते हैं। तो ये क्यों करना होता है? ये अगर हम बस खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं फ्यूचर अपकमिंग जो रेगुलेशंस या फिर अपकमिंग जो चैलेंजेस आने वाले हैं उसके लिए। तो और इसको करने का रीज़न क्या होता है? जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको ये बताने के लिए या फिर जो सोसाइटी है उसको बताने के लिए एक तरीके से पीआर की तरफ इसको काम किया जाता है कि हम अवेयर हैं सोसाइटी के लिए, तो हम हमारे खुद के जो इम्पैक्ट है, सोशल इम्पैक्ट है, उसको कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा सोशल इम्पैक्ट को मेज़र करना है कि हम कितना इमिशन कर रहे हैं, उसका क्या सोशल इम्पैक्ट है। तो उसको मेज़र करने के लिए हम उसके जो रिडक्शन के जो मेजर्स हैं, उसको लेना है हमको। तो एग्ज़ाम्पल के लिए हम इसको समझते हैं हम। तो कोई कंपनी है, उसने ये देखा कि मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, वो सेम जो कंपनी, सेम कैपेसिटी की जो दूसरी कंपनी या फिर जो दूसरी अ, इंडस्ट्री है, उसमें वो लोग कम पे उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आ रहा है, पर मेरा ज़्यादा आ रहा है, जबकि कैपेसिटी और आउटपुट दोनों का सेम है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है कि जो कंपनी ए है, वो कंपनी का बिल ज़्यादा है इलेक्ट्रिसिटी का, इसने ऐसा फाइंड आउट किया इसकी इंटरनल कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज़्म इस इंटरनल कार्बन प्राइसिंग में, और बी का कम है। तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि जो ए का जो इमिशन है, वो ज़्यादा है। तो ए का इमिशन ज़्यादा कैसे हो निकला? क्योंकि ए की इलेक्ट्रिसिटी कंज़म्पशन ज़्यादा हो रहा है। तो जो गवर्नमेंट है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंज़म्पशन को डायरेक्टली लिंक कर रही है इमिशन से। तो ए ने सोचा कि अगर मेरा इमिशन ज़्यादा हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंज़म्पशन ज़्यादा हो रहा है मेरा, तो मुझे इसको कम करना चाहिए। क्यों? अगर मैं नहीं करूँगा, तो मुझे एनीवे मेरा पैसा जो हाई रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि एक सर्टेन स्लैब के बाद अगर आप ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज़्यूम करते हैं, तो आपको हाई रेट पे करना पड़ती है। तो मैं एनीवे ऐज़ अ
हाई रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा हूँ, तो मुझे वो जो अगर मैं मेरा स्लैब कम कर देता हूँ, तो मुझे जो सेविंग होगी, उस सेविंग से मैं मतलब जो मेरा एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट है, उनमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से जो कार्बन प्राइसिंग का जो हमारा इंटरनल कार्बन प्राइसिंग है, वो इस तरीके से बेनिफिट करती है कि हम इस तरीके से असेसमेंट करके हम पता कर सकते हैं कि हमारे साथ कहाँ-कहाँ पे हमारे पे एनर्जी एफिशिएंसी या फिर एमिशन रिडक्शन के स्कोप है और उनमें कितनी कॉस्ट आएगी और अगर हम वो कॉस्ट बियर नहीं करते, तो हम अभी कितना पे कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में और कितना पे करना पड़ेगा। तो एक इस तरीके से हम ब्रेक थ्रू निकाल सकते हैं, ब्रेक इवन निकाल सकते हैं और ऐसी जो प्रोजेक्ट्स या फिर टेक्नोलॉजी को लगा सकते हैं उस सेविंग अमाउंट से, जिससे कि नियर फ्यूचर में हमारा एमिशन कम हो जाए। तो इस तरीके से जो कार्बन प्राइसिंग है 2 तरीके से है, इंटरनल और एक्सटर्नल। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।